सीताराम ऑर्गेनिक फार्म अब आपके जिले में लाया है वर्मी खाद, गोमूत्र उच्च क्वालिटी का केचुआ खाद सिर्फ 12 रुपए किलो में। साथ ही देसी गाय का घी ऑर्डर पर बनाया जाता है 2000 रुपए किलो में, जो कि कई बीमारियों के लिए गुणकारी साबित होता है। संपर्क करें अशोक चौधरी, ग्राम जामटी। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट के लिए शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई। इसके बाद किसी को भी मतदान केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया। जो मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर थे उन्हें वेटिंग करवाई गई। शाम 5 बजे तक 68% मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि मतदान देर शाम 6 बजे तक चलेगी। सांसद चुनने के लिए भीषण गर्मी के बीच जनता वोट डालने जा रही है। लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स की संख्या 21 लाख से ज्यादा है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 4 जिलों के 8 विधानसभा सीटें शामिल है। अकेले खंडवा की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने 805 पोलिंग बूथ बनाए हैं। वहीं खंडवा शहर में लोकतंत्र के इस मतदान के महायज्ञ में मतदान करने मुंबई से सावित्री तिरोले भामगढ़ पहुंची और मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। इसके साथ ही अगर बात बुरहानपुर की जाए तो बुरहानपुर में भगवान गणेश के रूप में मतदान करने वोटर पहुंचा। बुरहानपुर श्रीनगर कॉलोनी के रहने वाले टोपन दास वधवानी ने भगवान श्री गणेश की वेशभूषा धारण कर मतदान केंद्र पहुंचे। लोकतंत्र के इस त्योहार में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल वोट डालते नजर आए। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर अरुण यादव की भी देखी गई, जो कि मतदान करते हुए देखे गए। कंचन मुकेश तन्वे भी मौके पर पहुंचे और वोट डालकर अपना दायित्व पूरा किया। इसके साथ ही खंडवा शहर महापौर अमृता अमर यादव ने भी वोट डालकर लोगों को जन जागरूकता का संदेश दिया। तो जब नारी शक्ति घर से किसी चीज़ को ठान कर निकलती है तो निश्चित ही उसको अंजाम तक पहुंचाती है। और आज की नारी सशक्त हो गई है। वह अपने घर के कामों के साथ ही राष्ट्र हित के लिए और शहर के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में अपना अपना दायित्व निभा रही है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से बस यही अपील है कि आप सभी बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और अभी सभी अपना मतदान करें। कोई भी ऐसा नहीं रहे कि जो बिना मतदान के रहे, और राष्ट्र हित के लिए अपना मतदान करें। लोकतंत्र के इस मतदान के महायज्ञ में मतदान करने मुंबई से सावित्री तिरोले भामगढ़ पहुंची और मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मतदान करना हम सब का अधिकार है। लोकतंत्र के त्योहार में उत्साह के साथ विदेशों में रहने वाले भी और देश के कोने कोने में रहने वाले मतदाता भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मुंबई निवासी सावित्री तिरोले ने भी भामगढ़ पहुंचकर मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी मतदाताओं से कहा कि लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होकर मतदान करते हुए यह पर्व भी उत्साह के साथ मनाएं। मुंबई से मतदान करने भामगढ़ पहुंची हूं। जी, क्या नाम है आपका? सावित्री तिरोले। अच्छा, आप अभी यहाँ किस लिए आए हैं? भामगढ़ में वोट डालने। अच्छा, कहाँ से आए आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से। ये जो सावित्री तिरोले है, ये मेरी साली साहिबा है। मैं अभी पूर्व समय में 4 दिन पहले हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया हूँ। तो मैंने मेरे सभी समर्थक और रिश्तेदारों को, सामाजिक बंधुओं को बोला कि मैंने मेरा अपना मत एवं मन राष्ट्र हित और सनातन के हित में, भाजपा जो पार्टी उस लेवल पर काम कर रही देश हित में, तो क्यों न हम सब अच्छे राष्ट्र सनातनी युग का निर्माण करें। इस तारतम्य में हमारे रिश्तेदार और सामाजिक बंधुओं ने भी एक मन बनाया है कि हम सभी मिलकर हमारे मोदी जी को सनातन के हित में, देश के हित में, राष्ट्र हित में उनके हाथ मजबूत करें और भाजपा को मजबूत करें और अधिक से अधिक मतदान देकर 400 पार करें। विधायक जी, बड़ा उत्साह है। मोदी जी के प्रति अपार और अटूट विश्वास है। ये अभी देखने को मिला जब सारे क्षेत्र से संपर्क करके आए और अभी सावित्री दीदी से मिले और मेरे भाई मदन जी से बातचीत हुई। और उनकी दीदी साली हैं और जब पता लगाया कि दीदी आप, तो दीदी ने बोला कि मतदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि राष्ट्र हित में मोदी जी के लिए तो बॉम्बे से चल के आए। तो इससे पता चलता है कि मोदी जी के प्रति कितना विश्वास है, अटूट विश्वास है। और वास्तव में जनता में मोदी जी के प्रति ये जो विश्वास है ये और राष्ट्र को मजबूत करेगा और राष्ट्र विश्व गुरु की ओर जाएगा।
साथ ही आपको बता दें कि खंडवा में वोटिंग के लिए दूल्हा दुल्हन निकाह के बाद सीधे पोलिंग बूथ पहुंचे। दूल्हे समीर आजाद ने बताया कि वो कुंडलेश्वर वार्ड के रहने वाले हैं। बारात लेकर राजस्थान के ब्यावर गए थे। 13 मई को निकाह होना था, लेकिन मतदान को लेकर एक दिन पहले ही 12 मई को निकाह करवाया गया। मेरा नाम समीर आज़ाद है। ये बताइए, मतदान करने आए हैं, अभी सुन रहे हैं? हाँ जी, मतदान करने आया हूँ क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारे देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पहले मतदान किया जाए। आज मेरे लिए खुशी का मौका था क्योंकि मेरा निकाह था और हमारे देश के लिए भी एक खुशी की बात है। ये भी देश का एक त्यौहार है मतदान, इसलिए मतदान 650 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आज यहाँ मतदान का समय से पहले पहुँचा हूँ कि पहले मतदान किया जाओ। कहाँ से आप बारात लेके आ रहे हैं? ब्यावर राजस्थान। खंडवा से ब्यावर गए थे हम। खंडवा से ब्यावर गए थे, फिर ब्यावर से वहाँ का काम निपटा के फटाफट यहाँ पर आए। एक दिन पहले आए ताकि 2 दिन का कार्यक्रम था तो निरस्त करे उसे, और एक दिन पहले मतलब यहाँ पर वापस आए ताकि मतदान कर सके। एक प्रोग्राम स्थगित करके आ गए। तो मैं मोहम्मद समीर आज़ाद। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान के जन्मोत्सव पर ओंकारेश्वर के नर्मदा तट स्थित गुरुदेव की दीक्षा स्थली महाकाली गुफा पर वैदिक पद्धति से पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कई भक्त शामिल हुए। दक्षिण भारत से आए वैदिक आचार्यों ने पूजन संपन्न कराया। 7 वर्ष की आयु में केरल से पदयात्रा करते हुए गुरु शंकराचार्य जी अपने गुरु गोविंद पदाचार्य भगवान से मां नर्मदा के तट पर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने ओंकारेश्वर पहुंचे थे। रविवार को शंकराचार्य भगवान का जन्मोत्सव वैदिक पद्धति और धूमधाम से मनाया गया। सोमवार सुबह 11 बजे गणेश जी की वेशभूषा धारण किए एक व्यक्ति इंदिरा कॉलोनी स्थित आशा निकेतन स्कूल स्थित मतदान केंद्र पहुंचा। बता दें कि जागरूक मतदाता ने स्वरूप धारण कर कतार में लगकर मतदान भी किया। गणेश जी के स्वरूप में कतार में लगे इस मतदाता को देखकर लोग खासे आकर्षित हुए। दरअसल टोपन दास वाधवानी ने आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सब किया। वह गणेश जी की वेशभूषा में तैयार हुए। इसके बाद इंदिरा कॉलोनी से पैदल मतदान केंद्र क्रमांक 227 पहुंचे। यहां कतार में लगकर मतदान किया। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर सोमवार को वोटिंग के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर उत्साह देखा गया। नेपानगर विधानसभा के तहत ग्राम सुक्ता खुर्द स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 35 में एक मतदाता अपनी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में बैलगाड़ी से पहुंचा। पति पत्नी ने केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं धूलकोट क्षेत्र के गंभीरपुरा में बूथ संख्या 35 पर बंजारा समाज के कुछ लोग पारंपरिक वेशभूषा में मतदान करने पहुंचे। खंडवा शहर के खानसावली क्षेत्र के पोलिंग बूथ क्रमांक 216 पर दोपहर 4 बजे अचानक ईवीएम मशीन बंद हो गई। इस दौरान एक युवक मोबाइल लेकर बूथ के भीतर घुसा था। संवेदनशील पोलिंग बूथ होने से पुलिस ने मोबाइल ले जाने वाले जुनेद पिता जावेद को हिरासत में ले लिया। हालांकि ईवीएम बंद रहने की वजह वायर लूज होना सामने आया। 15 मिनट ईवीएम बंद रहने के बाद वापस चालू हो गई। संबंधित युवक को पुलिस थाना मोगट रोड ले गई। बताते हैं कि युवक ने मोबाइल में ईवीएम का वीडियो बनाया। युवक पैटर्न लॉक नहीं बता रहा है, इस कारण उसे हिरासत में लिया गया। आज खंडवा फिर सांसद ने इतिहास दोहराया। अपने उपचुनाव में वोटिंग के दिन 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना खंडवा रामेश्वर मंदिर पर की थी और फिर वह सांसद बने थे। वहीं आज फिर दोबारा लोकसभा चुनाव मतदान के दिन सांसद ने अपने गृह ग्राम बोहरड़ा में सूर्यपुत्र ताप्ती नदी के संगम पर उनके गुरुदेव विभू जी के संकल्प के अनुसार 51,108 प्रकृत नर्मदेश्वर की स्थापना के संकल्प में आज 11,000 श्री रामेश्वर संगमेश्वर महादेव जी की स्थापना कराई। सांसद शिव भक्त हैं, उनके वाहन पर भी शिव भक्ति लिखा है। आपने पूरे कार्यकाल में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गुरुदेव विभू जी महाराज के साथ कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन मतदान वाले दिन गुरुदेव के साथ स्थापना में सम्मिलित हुए, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ
बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं, और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविज़न स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा, और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है, इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं, और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविज़न स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविज़न एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है, सारा काम स्कूल करके देगा बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।